What's up, sister? Hi guys, I'm Kritika. Hi, I'm Diksha. Welcome to our podcast. What's up, sister? Guys, ऑडियो लिस्टर्स अभी तक अगर पहचान नहीं पाए हैं, मैं बता देती हूँ, दीक्षा का बिल्कुल वॉइस इज कम्प्लीटली गॉन. Completely gone. मतलब थोड़ा बहुत है. मैंने बहुत फनी चीज़ करी थी जो कि हम आपको आगे बताएंगे पॉडकास्ट में. Guys, our podcast is available on Spotify. Only on Spotify. Yes. Okay, दीक्षा क्या हुआ? Guys, I went, मतलब मेरे फ्रेंड के फंक्शन चल रहे हैं, as you all know. I went to his cocktail last night and मेरा already ना, मतलब I have this thing कि every 2 months ना मेरे तबीयत खराब होती है. When I'm closer to my साइकिल, तो मेरी हमेशा ऐसे तबीयत खराब होती है. तो मेरा कल फिर भी बेटर था, मेरा थ्रोट थोड़ा सा बेटर था, तो मैं गई. सब ना नॉन वेज खा रहे थे और मैं अकेली वेज खाती हूँ पूरे ग्रुप पे. We are vegetarian. या वी आर वेजिटेरियन. सो सब नॉन वेज खा रहे हैं, मैं देख रही हूँ मैं क्या खाऊँ. मुझे गोलगप्पे मिले, ठीक है. फॉर मुंबई पीपल इट्स मुंबई में पानी बोलते हैं ना लोग. गाइस बताना ठीक है कमेंट सेक्शन में कि आप क्या बोलते हो, गोलगप्पे या पानी पूरी. मुझे गोलगप्पे में फील आती है, गोलगप्पा. मुझे भी. गोलगप्पा इज गोलगप्पा से पंजाबी फील देता है. एनीवे कोलकाता में क्या बोलते हैं? पुचका. मेरे को इसलिए याद कर रहा था, इतना फनी सा क्यूट सा नेम. पुचका. पुचका इज क्यूटर, है ना? पुचका वर्ड लगेगा नहीं फिर गोलगप्पा. क्यूटर इज अ वर्ड, राइट? या अगर नहीं भी हो तो आई कांट हेल्प इट. अच्छा, रेट करते हैं, ठीक है. पुचका फर्स्ट. अगर मैं प्रेफर चेंज करना चाहूँ ना, गोलगप्पा की जगह पुचका इज मोर ऐसा जैसे प्यार नहीं करते किसी को. पुचका वो, उसके बाद गोलगप्पा, उसके बाद पानी पूरी. गाइस आप भी अपनी रेटिंग नीचे बताना कि व्हाट यू प्रेफर. गोलगप्पा, पुचका, देन पानी पूरी. दीक्षा इज अ ट्रू डेलिएट. सो वहाँ पर गोलगप्पा था, मैं गई खाने के लिए. मेरे को लगा, मेरे पता नहीं माइंड में क्या आया गाइस, मुझे लगा मेरा गला खराब है, मैं कुछ खट्टा पीऊँगी ना तो मेरा गला ठीक हो जाएगा. मुझे लगा ऐसे मिर्ची जाएगी ऐसे थ्रोट पे और ऐसे करके कुछ मैजिक करेगी और वो सारे जर्म जो भी होंगे अंदर, बैक्टीरिया वगैरह होंगे, वो ऐसे इधर उधर स्कैटर हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा. और मैं बिल्कुल बहुत अच्छे से परफेक्ट रहूँगी पूरी पार्टी में. मैंने लिटरली सिर्फ 2 गोलगप्पास खाए और मैंने पानी की कटोरी पी है. 3 कटोरी मैंने पानी पिया बैठकर. जानबूझकर मेरा पेट भी भर गया था, मैं पानी पी जा रही हूँ कि इससे मैं ठीक हो जाऊंगी. और मेरे आसपास कोई था भी नहीं जो मुझे तुझे बता ये रियलाइज ना, जैसे हमेशा मम्मा बोलते कि नहीं खट्टा नहीं खाना है, वो तो उस टाइम नहीं याद आया है सब. नहीं. That's nice. Guys, दीक्षा को ना अपने फ्रेंड के फंक्शन पे जाना था, तो उसको था कि यार आई वांट टू रियली एंजॉय, मैं ऐसे नहीं जाना चाहती. इसने ना लिटरली 3 दिन तक मम्मा से काढ़ा बनवाया एंड देन मेडिसिन खाई हैं प्रॉपर. इतना मैंने इसको एंथू कभी भी नहीं देखा होगा अपनी लाइफ में रिकवर करने के लिए, क्योंकि हमेशा ना हम दोनों बहुत लेट बैक हैं. हमें ऐसा लगता है नहीं हम मेडिसिन के बिना ना अपनी बॉडी हमारी स्ट्रॉन्ग बन जाएगी ना, हम ठीक हो जाएंगे, विच इज़ वेरी स्टूपिड. डोंट डू दैट. एंड इसलिए हम करते नहीं है. बट दीक्षा ने ना इस बार, मम्मा काढ़ा दे दो, मम्मा अब ये दे दो, मम्मा मुझे दवाई. काढ़ा पता होगा ना लोगों को, अगर किसी को नहीं पता तो काढ़ा इज बेसिकली अ ड्रिंक जिसको आप बॉयल करते हो. उसके अंदर ना बड़े सारे मेडिसिनल हर्ब्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. देन वो बॉयल करके वो बनता है, देन यू हैव इट. उसको लिटरली दीक्षा ने गार्बेज में थ्रो कर दिया सब चीज़ों को और वहाँ पर जाके गोलगप्पे का पानी पी लिया, विच इज उसके ऊपर मैंने ड्रिंक भी करी. कमेंडेबल माय फ्रेंड. दैट्स नाइस. उसके ऊपर मैंने ड्रिंक भी करी. बट मेरे को ड्रिंक का तो किसी ने बोला था ड्रिंक कर ले ठीक हो जाएगी. ये तो मैंने भी सुना है. ड्रिंक कर ले. कौन सी कोई पीते हैं ना, जब वेन कोल्ड में कोई लोग पीते हैं ना, जिन पीते हैं, रम पीते हैं, रम पीते हैं ना. हाँ, कोल्ड में रशिया वगैरह में मैंने सुना है लोग रम पीते. तो मेरे को मेरे फ्रेंड ने बोला तो ड्रिंक पी ले ठीक हो जाएगी. बट उससे पहले उसको ही नहीं पता था मैं गोलगप्पे का पानी पी चुकी हूँ. वो किसी को नहीं पता था क्योंकि मैं अकेले खड़े होकर पी रही थी. एंड गाइस अराउंड 3:30 दीक्षा को ड्रंक, मुझे कॉल आता है इसका फेस टाइम, ठीक है, और लाइट वगैरह सब बंद होती है. मैं बेड पे थी, तो मेरा फेस टाइम में नहीं उठा रही थी. मुझे पता था तेरे आसपास कोई फ्रेंड्स होंगे, ठीक है, तो मैंने उठा लिया था फेस बाद टाइम. में उठाया था जब तेरा कॉल आ रहा था ना, तो जब आप ऑलरेडी कॉल में, तो स्विच नहीं होता. मैंने कट करके देखो उस टाइम करा. तो उसके बाद दीक्षा बोलती है दीदी तू चली जाएगी, तेरी शादी हो जाएगी, उसके बाद मैं क्या करूँगी. और मुझे ऐसा लगता है पॉडकास्ट में हम इतनी बार ये बात कर चुके हैं ना, क्या शादी लिटरली जब हो रहा होगा ना, तो मुझे लग रहा है सब लोग हमारे साथ एक्चुअली वो फील कर रहे हैं. बट वो लिटरली ऐसे फोन पर रो रही है, तू चली जाएगी. मैंने बोला दीक्षा चुप हो जाओ. साथ में इसका फ्रेंड खड़ा था तेजस. वो बेचारा बोलता दीदी आप टेंशन मत लो. मैंने कहा तेजस को प्लीज संभाल लियो. तो बोलता नहीं मैं इसको ना स्टेज पे लेके जा रहा हूँ, ये लेके जा रहा हूँ, इसका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा. बट वो सो क्यूट एंड फनी. हाँ, बट फिर मैं स्टेज पे जाके डांस करने लग गया एज इफ नथिंग हैपेंड.
बट कल बहुत डेड हो गई थी बहुत। मैं फिर जाकर कार में सो गई थी। और पता फनी चीज़ क्या हुई, मैंने कल इंस्टा लाइव करा, ठीक है, क्योंकि बहुत ऐसा हम बैठे हुए थे और का क्या स्तुति में सुगम वगैरह हम सब बैठे हुए थे, एंड मैंने इंस्टा लाइव करा। इंस्टा लाइव में मैं वो बातें कर रही हूँ और सामने स्टेज पे लड़ाई हो गई। और मैंने ना पीछे कैमरा फ्लिप करा, मैंने कहा गाइस, और सामने ना बाउंसर्स थे। अच्छा लिटरली ऐसे फाइट हो गई? बाउंसर्स थे किसी के साथ, और वो बाउंसर्स लेकर उसके 2 बाउंसर्स लड़ रहे हैं, और वो ना उन्होंने ऐसी यूनिफॉर्म पहनी थी कि पुलिस वाली यूनिफॉर्म लग रही थी उनकी। तो सब लाइव पे लिख रहे पुलिस आ गई पुलिस आ गई। मैंने कहा पुलिस आ गई, मैं कमेंट्स पढ़कर उनको कैसे पता लगा? क्योंकि मैंने फ्लिप कर दिया था कैमरा। क्यों? पता नहीं, सबको पता था तो ड्रंक है? पता ही होगा। 2:45 के राउंड में लाइव थी। मैंने फ्लिप कर दिया कैमरा, बोल रहे पुलिस आ गई। गाइस ये पुलिस नहीं है, बाउंसर्स है। फिर मेरे फ्रेंड्स अंदर चले गए, फिर लड़ाई रुकवा रहे थे। फिर स्तुति बोलती अरे वो भी अंदर है वो है। फिर मैंने बोला गाइस ओके साइनिंग ऑफ बाय बाय बाय। मैंने लाइव बंद कर दी। फिर मैंने सेव कर लिया लाइव फॉर मेमोरीज। मैं भी देखूंगी थोड़ी देर में। Guys, I'm going to Lucknow. I'm going with mom and dad and it's gonna be fun. And मुझे ना वहाँ पर एक Instagram के लिए कुछ करना है, तो मुझे पता है, और ना वो बहुत सारा कुछ शूट करना है मुझे। एंड मेरे माइंड में बस एक चीज़ है कि मुझे क्या क्या अकेले करना पड़ेगा, क्योंकि दीक्षा होती है या मान होता है ना, तो हम साथ में कर लेते हैं। वी नो हाउ टू शूट एंड फिल्म बिकॉज हमारा सबका सेम है चीज़, हम सेम फील्ड में है। बट मॉम डैड को ना अगर मैं इतना फनी होता है, मैं उनको कैमरा पकड़ाती भी हूँ ना, वो ऐसे करके हिलाते रहते कैमरा, हो गया अच्छा, और फिर एक्स्ट्रा शॉट ले लेते हैं। वो लगे रहते हैं एक चीज में, अगर सामने सनसेट हो रहा है ना, वो 30 मिनट सनसेट का ही शॉट लेते रहेंगे, यानी कि राइट लेफ्ट कुछ नहीं, ऊपर सीधा स्ट्रेट। जैसे हमारे माइंड वो हॉर्स की वो नहीं होते, हाँ ब्लाइंडर्स होते हैं, वो मम्मा पापा के लगे होते हैं ब्लाइंडर्स। बट द क्यूटेस्ट थिंग इज, जैसे दीक्षा, मैं ना तो उस दिन सोच रही थी मैं तुझसे भी डिस्कस करूंगी, जब मेरे को पता लगा था कि मैं मतलब आई कुड टेक 1 पर्सन लॉन्ग, एंड फिर मैंने सोचा डैड भी साथ में चल लेंगे। तो आई थॉट मैं मम्मा पापा के साथ जाती हूँ, अब मतलब यही टाइम होता है, आप अच्छे से स्पेंड कर सकते हो अपने पेरेंट्स के साथ ही वो। तो फिर ना मैंने ना उसके बाद मैं सिर्फ ये सोच रही थी कि जब मुझे याद आ रहा था पुरानी ट्रिप्स, जब भी मैं मम्मा पापा के साथ गई हूँ या तेरे साथ गई हूँ, वो इतनी छोटी छोटी चीज़ों में खुश हो जाते हैं ना। जैसे हमारे लिए नॉट दैट वी नॉट ग्रेटफुल, बट मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप कोई चीज़ इतनी बार कर लेते हो ना, तो आपको उसकी थोड़ी सी जो उसका चार्म होता है ना, वो कम हो जाता है। बट उनके लिए इतना, वो एयरप्लेन में भी बैठते हैं ना, वो इतने क्यूटली ऐसे साइड पे देखेंगे, फिर बोलेंगे वो सेल्फी करेंगे, या फिर खाना वाना आता है प्रॉपरली, दे विल हैव फूड। हम जैसे किसी भी होटल में जाएंगे, वो वहाँ लिटरली उस जगह को प्रॉपरली इंजॉय करते हैं। मम्मा तो अपने पूरे क्लोथ्स निकाल के हैंगर में लगाना स्टार्ट कर देती है, पूरा रूम क्लीन करना स्टार्ट कर देती है। पापा बोलते हैं एक काम करते कि तू ही कर ले, फिर क्या करना है, मैनेजमेंट किस चीज की है, अगर तुझे हम रूम क्यों साफ करवाएंगे, रहने दे तू ही कर दियो। फिर यू आर स्टेइंग इन ताज राइट, या तो पापा मम्मा ब्रेकफास्ट वगैरह करने में आराम से जाएंगे। कुछ मैं सो रही होती हूँ। पिछली बार भी मैं आई थिंक बैंकॉक गए थे ना, केरला जब गए थे, जब हम तब भी हम ऊपर होते थे रूम में, पापा मम्मा नीचे ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब कर रहे होते थे। बोट राइड पे भी कर रहे थे। कहते यार तूने टाइम ही नहीं दिया, और दूर जाने का टाइम नहीं था, इधर अभी बस सिर्फ बोट राइड ही थी, हम वो तो कर रहे हैं, अब कुछ है ही नहीं। और बट वाज सो क्यूट, एंड आई नो फॉर अ फैक्ट कि दे विल एंजॉय अ लॉट। एंड लखनऊ में गई हुई हूँ पहले मीटअप के लिए, बहुत पहले गई थी, आई थिंक 3-4 years बैक। एंड अब मैं जाऊँगी तो मैं प्रॉपरली लखनऊ देखूँगी। मैंने बहुत सुना है अबाउट द फूड, एंड वो चिकन कारी वही का है। ओह प्लीज ले आइयो, पक्का अच्छा लगता है मुझे चिकन करी। I'm gonna bring loads of suits and jewelry मिलती है वहाँ से अच्छी। वो तेरे लिए कितना सही हो जाएगा, हाँ चूजों के लिए ना एक्चुअली। और हम मार्केट्स वगैरह काफ़ी विजिट कर रहे हैं, सो आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दैट। अभी थोड़ी सी मैं नर्वस हूँ, आई थिंक जब मैं वहाँ पहुँच जाती हूँ ना किसी जगह पे, तो मुझे ऐसा लगता है सेटल डाउन, क्योंकि अभी मेरे दिमाग में ना सिर्फ ये मुझे ये शूट करना है, ये शूट करना है, ये शूट करना है। बट प्लीज मुझे पता है कि मम्मा पापा है, तो ऐसे उनका स्ट्रेस नहीं होगा, कि उनको पता है वो अपने आप घूम लेंगे, एंजॉय कर लेंगे, मैं वो कर लूँगी। बट यार बेसिकली ना ज़्यादातर नॉर्मली तुम शूट अपने फ़ोन से, या फ़ोन इतना हैंडी होता है, यू कैन जस्ट पिक अप योर फोन एंड शूट, तो तू अपना कंटेंट तो से कर सकते हैं, और मम्मा पापा पीछे से एक्स्ट्रा शॉट्स वगैरह ले लेंगे। तो हाँ गाइज, आई वुड रियली लाइक टू नो, आप जो भी यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, अगर ऑडियो सुन रहे हो तो यूट्यूब पे जाके फ्राइडे को जब भी देखोगे, आई रियली वांट टू नो आपको कैसा कंटेंट पसंद है। आपको फ़ोन से जो हैंडहेल्ड जो भी सब फ़ोन से शॉर्ट क्लिप्स होती है वो ज़्यादा बेटर लगती है, या फिर ऐसे प्रॉपर फिल्म्स बनी होती हैं और क्लीन कट्स होते हैं, पीछे से एस्थेटिकली प्लीजिंग म्यूजिक चल रहा होता है, व्हाट डू यू लाइक, एंड आप किससे कनेक्ट कर पाते हो, व्हाट डू यू लाइक? मैं व्हाट आई लाइक इज मतलब फ़ोन से शूट हो बट एस्थेटिकली प्लीजिंग भी हो।
कट्स वगैरह का, बट फिर भी नहीं, मतलब एस्थेटिकली प्लीजिंग में क्या, क्लीन हो बैकग्राउंड, बट फोन से शूट हो. मैं फोन ज़्यादा प्रेफर करती हूँ. आई डोंट नो वाई पीपल कनेक्ट. मतलब आप कभी भी देखना किसी भी ब्लॉगर या किसी की भी पिक्चर्स देखना जो फ़ोन से क्लिक हुई होगी ना, फन फैक्ट उस पर बहुत ज़्यादा लाइक्स आए होते हैं एज कम्पेयर टू DSLR की पिक्चर्स क्लिक करें. और इसका मैंने पढ़ा था कहीं पर, उन्होंने लिखा था कि DSLR की पिक्चर्स से ना लोग आपसे कनेक्ट नहीं कर पाते. तो उनको फ़ोन की पिक्चर से लगता है वो इट्स अ नॉर्मल पर्सन लाइक अस ऐसा, तो इसलिए वो कनेक्ट कर पाते, विच मेक सेंस. मैं भी जैसे मेरे बाहर के जो ब्लॉगर्स जिनसे मैं कनेक्ट करती हूँ, मुझे जो अच्छे लगते हैं, मुझे जिनकी लाइफ अच्छी लगती है, जो इंडिया में भी ऐसे ब्लॉगर्स हैं बॉम्बे वगैरह के, तो मुझे ऐसे देख के लगता है कि DSLR वाली पिक्चर्स वाओ, मतलब वेरी गुड पिक्चर, वाओ अप्रिशिएट करती हूँ. बट अगर उन्होंने कोई ऐसे फन पिक्चर डाली होती है ना, तो मैं उससे ज़्यादा आई फील हैप्पी एंड कनेक्टेड, है ना, ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो, मतलब रॉ पिक्चर्स. या दैट्स गाइस. मेरे को ट्राइपॉड वाइपॉड सब लेके जाना पड़ेगा. आई एम सो रेडी. मुझे 3 दिन में लिटरली हम मंडे को 3 दिन लीविंग ऑन मंडे, हाँ, कमिंग बैक ऑन वेडनेसडे नाइट. हाँ, तो 8:30 के अराउंड you'll be back. 8:30 9 के अराउंड you'll be back. हाँ, तो ऑलमोस्ट 3 days हो गए ना. No, not 3 days. Monday- 5 o'clock तक तुम लोग एयरपोर्ट के लिए 4:30 एयरपोर्ट के लिए निकलोगे. मंडे ट्यूसडे तो सिर्फ मतलब लंच कर पाओगे. चलो 2.5 days. ठीक है गाइज, आई एम गोना मेक द मोस्ट ऑफ इट एंड लेट्स सी गाइज. ओके, सो इन दिस पॉडकास्ट मैंने ना क्वेश्चंस निकाले हैं. पहले हमारे पास 2 ऑप्शन थे, ठीक है, ज़ोडिएक वाला या फिर चाइल्डहुड ड्रीम्स, है ना. फिर मैंने कहा मेरी हालत नहीं है अभी इतना बोलने की, अगर मेरी चाइल्डहुड ड्रीम्स कुछ मेरे माइंड में भी आ रही होगी मैं बोलूँगी सॉरी नहीं है. क्योंकि शी कांट स्पीक राइट नाउ प्रॉपर्ली, इसलिए मैंने रैंडम क्वेश्चंस टू आस्क पिंटरेस्ट पे, अगर किसी को चाहिए 99 रैंडम क्वेश्चंस टू आस्क, तो 99 तो नहीं पूछेंगे. आई थिंक वील डू 10. ठीक है. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज आई एम गोना आस्क एंड हम दोनों आंसर करेंगे. इफ यू हैड द वर्ल्ड्स अटेंशन फॉर 30 seconds, व्हाट वुड यू से? That's nice. That's smart. I'm gonna tell you. I would like to say that please follow me on Instagram. My handle is Diksha Khurana. Smart. World's attention for 30 seconds. 7 billion में अगर मुझे follow कर लेंगे बहुत grateful होंगी मैं. That's cute. चलो next. अच्छा मैं भी. हाँ. यार I don't know, मैं जिस चीज़ से connect करती हूँ मैं उस चीज़ के बारे में बात करना चाहूँगी, but वो 30 सेकंड में कंप्लीट ही नहीं होगा. मेरा सही था ना. तेरा बहुत सही था. मेरे को ऐसा लगता है मैं वो अवेयरनेस के बारे में, जैसे सोशल मीडिया या फिर मेंटल हेल्थ, इसके बारे में बात करना चाहती रहा था कि तू ये बोले, बट वो 30 सेकंड नहीं हो पाएगा, तो वो तो लेक्चर हो जाएगा. मेंटल हेल्थ इज इंपॉर्टेंट. गाइस वॉच अनकट कृतिका ऑन YouTube. तो बोलियो मेंटल हेल्थ इज इंपॉर्टेंट फॉर व्हाट यू कैन वॉच अनकट कृतिका ऑन YouTube. मुझे से लगता है कि मेंटल हेल्थ पे आया तो मैं इस छोटे से पक्का ख़त्म कर दूंगी टॉपिक, बट आई रियली वांट टू टॉक अबाउट दिस. मैंने कल परसों किसी का वो सुन रही थी यूट्यूब पे इंटरव्यू. वो आई थिंक थेरेपिस्ट थी या कौन थे, आई डोंट रिमेंबर, बट उस इंटरव्यू में उसने ये बोला था कि मैं लोगों को हील करती हूँ. लोगों को ऐसा लगता है कि वो थेरेपिस्ट क्या करते कहती है आप आगे के 4 जनरेशंस उनकी ठीक करते हो. इमेजिन जैसे आपके मॉम डैड होते हैं ना, जैसे अगर कोई भी अफेक्टेड है ना किसी चीज़ से, नॉट दैट मतलब आपको उनको ब्लेम नहीं करना चाहिए, बट वो उनकी थोड़े से ट्रेट्स आप में आते हैं, फिर आप अपने आगे अपने बच्चों को देते हो, फिर वो देते हो. मतलब अगर कोई प्रॉपरली हील्ड होगा, हैप्पी पेरेंट्स होंगे ना, तो वो उनके बच्चे भी आगे हैप्पी रहेंगे और फिर उनके भी आगे बच्चे हैप्पी रहेंगे. और थेरेपी बुरी चीज़ नहीं है यार, ऐसे हम लोग भी बात कर रहे थे, तुझे बोला था थेरेपी एक आपको एक फ्रेंड मिल जाता है, स्ट्रेंजर फ्रेंड जो आपको पता है, जो आपकी बातें और कहीं नहीं बोलेगा एंड आपको अनबायस्ड ओपिनियन देगा. और मुझे ऐसा लगता है जैसे अगर कोई थेरेपिस्ट या फिर एक प्रोफेशनल बंदा है ना, वो आपको जानता नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, और वो आपको बहुत अच्छी गाइडेंस देगा. एक उन्होंने प्रॉपर कोर्स करा होता है सब चीज़ों का, तो उन्हें पता होता है क्या बोलना है कैसे बोलना है. एंड सेकेंड ऑफ ऑल आप कितना ही अपने फ्रेंड्स को, अपने पार्टनर को कितना बॉदर कर लोगे ना, फिर मतलब आई एम अ पर्सन, अगर मुझे ऐसा लगता है मैं 2 बार एक बंदे को एक बात रिपीट पे बोल रही हूँ ना, मुझे लगता है मैं उसका टाइम वेस्ट कर रही हूँ या ये कर रही हूँ. हंस के बोल रही हाँ करती तो है. तो मुझे ऐसा लगता है भाई आप थेरेपिस्ट के साथ होता है, यू नो कि आपका एक ऐसा रिलेशनशिप है दैट शी इज़ ऑल्सो गेटिंग समथिंग आउट ऑफ इट, वो आपको हेल्प भी कर रही है. तो आई थिंक इट्स रियली नाइस एंड एवरीवन शुड ट्राई इट. एंड अगर आई अंडरस्टैंड सबका बजट भी नहीं होता, हर कोई कॉलेज स्टूडेंट होता है, ये भी होता है, मैं भी कॉलेज में शायद सोच भी नहीं सकती थी कि मैं थेरेपी कभी लूँ, बट बहुत सारे ऑप्शंस आ गए. जैसे अब मुझे इंडिया में इफ़ आई फाइंड हेल्पलाइन नंबर्स है वो तो मैं डिस्क्रिप्शन में रखूँगी. बट दैट्स दैट गाइज. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ यू हैड टू वर्क बट डिडंट नीड द मनी, व्हाट वुड यू चूज टू डू? PUBG. I would love to play PUBG guys. PUBG मुझे नहीं चाहिए पैसे, तो मुझे बिठाकर गेम खिला लो, मैं खेलूंगी किसी के लिए, किसी के साथ. PUBG player.
या PUBG प्लेयर. हाँ पबजी प्लेयर नाइस. What would you do? अगर मुझे ये पता हो ना कि मैं फेल नहीं होंगी, लॉन्च एन ऐप, राइट अ बुक, 2-3 NGO ऐसे हो जैसे डॉग शेल्टर्स, ठीक है, NGO मतलब मुझे डॉग उस पर वो मतलब ऐसा लगेगा कि आई एम डूइंग समथिंग, ठीक है, और डॉक्यूमेंटिंग माई लाइफ जैसे मुझे बहुत पसंद है ये. अगर मुझे कोई पैसे भी ना दे मैं फिर भी करूँगी, अपने लिए करूँगी ब्लॉगिंग और कुक. आई लव, हम दोनों कितने डिफरेंट हैं कि इससे कितनी सारी चीजें बोलते हैं. मैंने क्या बोला? पबजी प्लेयर. बट गुड, तू ऐसे सॉर्टेड है, मेरा माइंड बड़ा स्कैटर्ड रहता है ऐसे. तेरी इसमें में तू बहुत सही है. सॉरी गाइस, प्लीज डोंट लाइक कंपेयर अस. नेवर कंपेयर. ऐसे कुछ चीज़ें तेरे में अच्छी है, मेरे में नहीं अच्छी, मेरे में अच्छी है, तेरे में नहीं अच्छी. नो वंस परफेक्ट. डिस्क्लेमर गाइस, अगर आप ईटिंग की किसी भी हैबिट से ट्रिगर होते हो तो मेक श्योर यू स्किप 40 seconds. व्हाट इज इन योर फ्रिज राइट नाउ? तो ये हम दोनों साथ में आंसर करते थे. राजमा राइस. राजमा राइस. राजमा राइस गाइस द बेस्ट. आई एट राजमा राइस. मैंने अभी घर जाके खाऊंगी. आई विल हैव इट. कल मैंने पूरा दिन खाना खाया है गाइस. कल मैं स्टारबक्स गई, पहले मैंने सैंडविच खाया, कॉफी ली, ठीक है, उसके बाद मैंने तूने सोचा कल ली थी कॉफी, तो तूने आज ये वाली क्यों पी? क्योंकि आज नया डे स्टार्ट हो गया ना. तो नया डे में हाफ होनी चाहिए थी ना, फिर दोनों मेरी क्यों? तूने भी तो कल फुल पी ना. तो कल हम दोनों ने फुल पी ना, मैंने इसलिए पी रही थी कि गाइस तूने कल नहीं पी. अब्रप्ट एंडिंग. बाय बाय बाय. तूने भी तो पी है हाफ इसमें से. सो मीन. मैंने पीने दी ना तो तूने ऐसे जब चांस मिला करके फटाफट पी ली थी. मैंने देख लिया था. उसके बाद मैं मामा कोटो गई हूँ, वहाँ मैंने आदित्य ने कुछ नहीं खाया, मैं खा रही थी, ठीक है. तो तुझे भूख लग रही तो पहले खा ले, फिर शॉपिंग करेंगे. ना उसके बाद मैंने वेजिटेबल्स खाए, ब्रोकली वगैरह, उसके बाद मैंने सूप पिया. उसके बाद निक बेकर्स गए, वहाँ पर मैंने सैंडविच खाया, नाचोस खाए चीज़ वाले, ठीक है. उसके बाद मैं आदित्य के घर गई, वहाँ मैंने उपमा भी खाया क्योंकि आंटी बोलती खा लो बेटा. मैंने बोला नहीं आंटी मेरा पेट भरा हुआ. नहीं खा ले, फिर भी खा लिया. फिर मैंने घर आके आलू और कैबेज की जो वो सब्जी बनी हुई थी वो खाई रोटी के साथ. मैंने तो कल बहुत कम खाया है, मैं भूल ही गई थी खाना. मैंने वहाँ पे 2 मोमोज खाए. वो भी मोमोज नहीं होते, बिल्कुल बहुत थिन लेयर वाले नहीं होते, वो मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं. बहुत टेस्टी थे. 2 मोमोज खाए और फिर मैंने गोलगप्पा खाया और मैंने कुछ नहीं खाया. हाँ मैंने कुछ नहीं खाया. मैं सच में भूल ही गई थी खाना में. डांस वांस और फिर ना मेरे को टेंशन हो रही थी कि मैं कल बहुत अच्छी लग रही थी गाइस, बहुत अच्छी लग रही थी. तो मुझे टेंशन हो रही थी मेरी फोटोज कैसे आएगी, क्योंकि लाइट इतनी ब्लू थी और ना मैंने वाइट पहन रखा था, तो किसी और कलर पे इतना फर्क नहीं पड़ रहा था, बट वाइट पे ना रिफ्लेक्ट कर रही थी वो ब्लू लाइट बहुत, क्योंकि पूरा वाइट ऊपर से सीक्वेंस, तो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रही थी. वो नहीं आई थी. मैं उस पर टेंशन में थी हाफ ऑफ द टाइम कि क्या करूँ. फिर मैं वॉशरूम गई, मैंने खुद ही ले ली अपनी वीडियो. पहले दीक्षा कंफ्यूज थी गाइस सीक्वेंस ब्लाउज में और सैटिन में, बट आई थिंक सैटिन बहुत अच्छा लग रहा था तेरी साड़ी के साथ, बिकॉज वो ना ज्यादा सीक्वेंस भी हो जाता ना, वो थोड़ा शाइन करने दे रहा था साड़ी को. और पता कल पूरे उसमें मेरे वेडिंग में सिर्फ मैंने आई थिंक सो वाइट पहन रखा था, प्रॉपर वाइट. मुझे तो वाइट बहुत, आई तो लव मैं वाइट. से चमक रही थी. आई लव वाइट. दीक्षा आई लव वाइट. हाँ, अच्छा यू आर वेयरिंग वाइट ओनली. इफ यू कुड disinvent one thing, what would it be? Disinvent one thing. Guns. Guns. Bombs. हाँ, guns, bombs. any item जिससे ऐसे blast हो सकता है. बट इतना वो है ना ये, आई एम श्योर आधे लोग ये बोल रहे होंगे कि ये अपने आप को प्रोटेक्शन के लिए भी रखने के लिए होता है. आई डोंट नो, मतलब बड़ा वो है ये, बट इसको बुरे वे में ना कोई यूज़ कर पाए. ये कर सकते तो ऐसा कुछ करते. इफ़ यू कुड बी अ मेंबर ऑफ एनी TV sitcom फैमिली, विच वन वुड इट बी? I don't know what's it अच्छा वैसी TV कोई भी जैसे हम देख रहे हैं डायनेस्टी फैलन. डायनेस्टी. आई लव फैलन. फैलन ना मिक्सचर है कैरेक्टर का, मतलब हम बात कर रहे थे ना, उसको ना हेट कर सकते हो ना प्रॉपरली, मतलब उसको आप हेट नहीं कर सकते अगर वो. हाँ, उसकी सारी ट्रेट्स ऐसी दिखाई गई हैं कि ओ समटाइम्स शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड या समटाइम्स शी इज़ बिची, बट यू कांट हेट हर. या. इफ़ यू कुड स्पीक ओनली one word today, what would you say? Bye. नो. बाय बोल के पता तो लग जाए लोगों को मैं ऑफ हो रही हूँ. अच्छा लास्ट क्वेश्चन. व्हेन स्क्रॉलिंग थ्रू सोशल मीडिया, डू यू प्रेफर पोस्ट फ्रॉम सेलिब्रिटीज और योर बेस्ट फ्रेंड्स? मुझे लगता है सेलिब्रिटीज़ ना इतना ज़्यादा इंस्टाग्राम पे अपनी लाइफ नहीं दिखाते जितनी उनको मतलब रियल लाइफ दिखानी चाहिए. आई फील लाइक कि अच्छा ठीक है जो भी उनकी रियल लाइफ में चल रहा है इट्स ओके, बट उनको रियल लाइफ उनकी देखकर मैं ज़्यादा फैसिनेटेड होती हूँ कि अच्छा उनकी रियल लाइफ में ऐसा चल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है. हाँ ट्रू, मेक सेंस. वैसे बेस्ट फ्रेंड्स वगैरह का तो पता ही होता है, और वो हमें पहली इन्फॉर्मेशन मिली होती है कि ये होने वाला है. ट्रू. व्हाट पार्ट ऑफ द ह्यूमन फेस इज योर फेवरेट? आई थिंक आईज फॉर मी. एंड लड़कों के लिए लड़कों के उस पर देखो तो कि मुझे एक लड़के के फेस पे क्या अच्छा लगेगा, बियर्ड एंड आईज. हाँ
अगर मैं ऐसे फीमेल पर्सपेक्टिव से देखूँ तो मुझे आईज और सेकंड लिप्स अगर मैं किसी के देख रही हूँ, हाँ स्माइल। और अगर मैं इफ आई एम लुकिंग एट अ गाय, आई थिंक जॉ लाइन, बियर्ड, आईज, सभी हो गया ना। बट स्माइल बहुत मैटर करती है, पता है, चाहे बियर्ड हो या ना हो, अगर उसकी स्माइल बहुत अच्छी है। True. I'll fall. Then think I'm falling for it. Okay, guys, that's about it. We did a very quick episode today because Diksha is unwell, but hope you guys liked it. Diksha, our moment of the week. और मोमेंट ऑफ द वीक पता है क्या है? मैं ना गेम खेल रही थी, पबजी खेल रही थी, रात को कृतिका आती है, सुनना सुनना सुनना। मैंने कहा हाँ कि जी इसमें ना देखी, पता नहीं कोई वीडियो देख रही थी, उसमें ना वो अपनी बहन को ऐसे हक कर रही है, मुझे तेरी याद आई एंड शी वाज क्राइंग, ऐसे टीयर आई थी उसकी, ऐसे मैंने गेम म्यूट करी, उनका फिर ये गेम हम हक करा, हम फिर दोनों निकल गए। और मुझे वो सीन याद आ गया था। हम क्लिक बेट डाल देंगे, शी क्राइड। लोग बोलेंगे इतनी देर तक अभी तक रोई नहीं, कब रोएगी कब रोएगी। ओह शिट, मेरे वो निकल गया। कौन सा वाली वीडियो? मैंने भी देखी थी वो ना उसकी बेबी सिस्टर बॉर्न होती है, तो उसको पकड़ के बैठी होती है। हाँ, तो वो उसको फर्स्ट टाइम देखती है ना तो वो रोने लग जाती है। मुझे याद आ रहा था, मैंने भी देखो हॉस्पिटल में देखा था जब, तो मैं आई थिंक 5-6 ईयर्स की थी, मुझे इतनी कोई मेमोरी याद नहीं है, बट ऐसा छोटा सा याद है। ये मुझे मांगती थी पता जाकर। हाँ मैं गाइस फन फैक्ट, मैं ऑल मोमेंट ऑफ द वीक यही बता दूँ, ऑल मोमेंट ऑफ माई लाइफ बताती हूँ। ऑल मोमेंट ऑफ माई लाइफ में ना गाइस, हम ना स्कूटर्स पे जाते थे पहले स्कूल में, स्कूल तो मैं ऐसे स्कूटी पे बैठी होती थी, स्कूटर जो भी होता था वो पुराने जैसे स्कूटर नहीं तो ड्र वाले वैसा वाला, इसमें से आवाज़ आती थी बहुत ज़्यादा। तो ना हम अपने स्ट्रीट में से निकलते थे, हम पहले कहीं और रहते थे, उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रीट पे ना मंदिर हुआ करता था एक, और मैं उस टेम्पल को हमेशा ऐसे वो बोलते ना मत्था टेकती थी, एंड हमेशा बोलती थी बाबा जी मेरी ना बहन हो जाए, मेरी बहन हो जाए, लिटरली मैं ये बोलती थी। इट वाज सो फनी क्योंकि मम्मी मुझे बोलती थी तो जो मांगेगी ना वो ही मिलेगा तुझे, और फिर वो मिल गया, एंजल मिल गया। लिटरली 4.5 की थी, मुझे क्या अक्ल बता, मैं उसमें मुझे बहन चाहिए। बट याद आ रहा एक्सीडेंटली मैं पैदा हुई हूँ दीक्षा यार, just because of Kritika's prayers. yeah, but I just feel so lucky कि like मुझे पहले रियलाइज नहीं होता था, but I think having a sister is a blessing, और having someone जो आपको समझ सके, be it your parent or your आपकी फैमिली मेम्बर में से कोई भी, बेस्ट फ्रेंड, या मतलब यू एक्चुअली, आपको ठीक है आपको फ्रेंड्स भी चाहिए होता है लाइफ में, बट आपको ऐसे कमी किसी की इतनी लंबी महसूस नहीं होती, बिकॉज यू हैव अ फ्रेंड, यू हैव अ सिस्टर, you have a family member all in one. है ना? With that, we're gonna end this podcast. Hope you guys liked it. If you did, please like it, share it with your friends, and keep on listening on Spotify. Bye guys. Bye guys.